हम हमारी क्रोनोलॉजिकल एज को तो कम नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स हमारी बायोलॉजिकल एज को थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि जो हमारी एक्चुअल एज है ईयर्स में, हम जितने साल के हो चुके हैं, और बायोलॉजिकल एज यानी कि हमारे ऑर्गन्स की जो एज है, हमारे ऑर्गन्स कितने एक्टिव हैं, कितने हेल्दी हैं। सो इस तरीके से हम अपने एजिंग के प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, बट उसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एजिंग का प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे काम करता है, बॉडी में इसकी शुरुआत कैसे होती है। एजिंग के प्रोसेस में हमारी बॉडी में डीजनरेशन ओवरकम करता है, या फिर आप कह सकते हैं डोमिनेट करता है रीजनरेशन को। डीजनरेशन यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स रिप्लेस होते हैं वीकर सेल से, एंड रीजनरेशन में हमारी बॉडी के सेल्स रिप्लेस होते हैं स्ट्रॉन्गर सेल से। सो जब हमारी बॉडी में रीजनरेशन के कंपैरिजन में डीजनरेशन बढ़ जाता है, उस स्टेज को एजिंग कहते हैं, और उसी स्टेज में हमारी बॉडी एंटर करती है एजिंग के प्रोसेस में। कौन यंग नहीं दिखना चाहता, कौन नहीं चाहता कि वो हमेशा यंग बना रहे। हर कोई चाहता है कि हमारी उम्र यहीं थम जाए। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से तरीके हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा एंड वेलकम टू 3D हेल्थ। इस चैनल में हम लोग बात करते हैं हेल्थ के 3 डायमेंशंस के बारे में, दैट इज़ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए हमें करना क्या है। एजिंग के प्रोसेस को डिले करने के लिए हमारी बॉडी होनी चाहिए एकदम फिट, एंड हमारा माइंड होना चाहिए एकदम हेल्दी। सो हमें फिट बॉडी रखनी है एंड अपने माइंड को हेल्दी रखना है। सो इस अप्रोच को अचीव करने के लिए, इस रिज़ल्ट को, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें 2 लेवल पे काम करना है, मेंटल लेवल पे और फिज़िकल लेवल पे। सो मेंटल लेवल पे हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा हमें काम करना है अपनी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी बॉडी के डीजनरेशन प्रोसेस को। क्योंकि हम जितने वरिड होंगे, जितने टेंस्ड होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारी बॉडी में डीजनरेशन का प्रोसेस एक्टिवेट होता रहेगा। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, डूज़ एंड डोंट्स। सो डूज़ में आता है कि हमें लाफ्टर थेरेपी, डेली एक्सरसाइज करनी है। लाफ्टर थेरेपी यानी कि मॉर्निंग में हम ज़ोर ज़ोर से हंसने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज आप 10 मिनट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप 10 मिनट्स मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए अर्ली मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। अगर आप 10 मिनट्स भी दे पाते हैं, दैट विल बी इनफ। उसके अलावा हमें खुश रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और अपने सोशल सर्कल को थोड़ा सा बढ़ाना है। अपने दोस्तों को थोड़ा सा टाइम देना है, जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है। जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है, आप वो काम करिए, अपनी हॉबीज़ को डेवलप कीजिए। आप थोड़ा सा मी टाइम निकालिए, अपने खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए जो सिर्फ आपका हो। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी वो चीज़ें नहीं करनी हैं जो कि एजिंग के प्रोसेस को बूस्ट करती हैं। सो हम जब भी टेंशन लेते हैं, जब भी एंग्जाइटी में होते हैं, जब भी वरिड होते हैं, जब भी सैड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो हमारे एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट कर देता है। सो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, प्लस हमें नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना है। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने टेम्पर को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो हमारी उम्र को उतना ही घटा देता है। अब हम बात करते हैं कि हमें हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करने के लिए कौन से टिप्स काम में लाने हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि हमें मॉर्निंग में 20 मिनट्स ज़रूर देने हैं सन एक्सपोजर के लिए। हम जो भी मॉर्निंग की एक्सरसाइज करेंगे, जो भी योगा करेंगे, वो कोशिश करेंगे हम खुले में, धूप में बैठ के करेंगे। इससे हमें प्रॉपर विटामिन डी मिलेगा, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा और हमारे एजिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर देगा। उसके अलावा हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है डेली, क्योंकि जितना हम डीप ब्रीथ करते हैं, उतनी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, और जितना हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उतनी हमारी उम्र कम होती जाती है। सो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यानी कि कुछ प्राणायाम अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करने हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम है, सूर्य भेदी है, आप कपालभाति कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपने डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करनी है। उसके अलावा हमें 30 मिनट्स की कार्डियो एक्सरसाइज अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करनी है। अब वो एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रनिंग करेंगे, आप जॉगिंग करेंगे, आप रोप जंपिंग करेंगे, आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हफ्ते में सिर्फ 5 दिन भी करेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी होगा।
उसके साथ साथ आप 15 मिनट्स निकालेंगे योगा के लिए, जिसमें आप ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। दूसरा एक और रूल आपको अडॉप्ट करना है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जो कि हम बचपन में पढ़ा करते थे। हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। जल्दी सोएंगे तो ऑफकोर्स हमारा डिनर भी जल्दी होगा। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है जो कि हमारे एजिंग के प्रोसेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। उसके साथ साथ हम हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। हमारा शेड्यूल अगर ऑलरेडी प्लान्ड होगा, अगर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो हमारी लाइफ भी इजी हो जाएगी। हम हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे, और उसके साथ साथ हम हमारी एजिंग के प्रोसेस को भी थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अडॉप्ट करनी है जो कि हमारे पूर्वज किया करते थे। फास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर फास्टिंग करनी है। फास्टिंग मीन्स ओनली फास्टिंग। फास्टिंग में अगर आप ले सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं। नाउ दी लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें डेली कम से कम 7 to 8 आवर्स की नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये जो नींद है, हम जो पूरी नींद लेते हैं, ये हमारी बॉडी में रीजनरेशन के प्रोसेस को बढ़ा देती है, एक्टिवेट कर देती है। अब हम बात करते हैं कि हमें हमारी डाइट में क्या इंक्लूड करना है और क्या अवॉइड करना है। डाइट में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वाटर कंटेंट, यानी कि हमें अपनी डाइट में प्रॉपर फ्रूट्स इंक्लूड करने हैं। वाटर तो लेना ही लेना है, उसके साथ साथ हमें अपनी लिक्विड डाइट थोड़ी सी बढ़ा देनी है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारा डाइजेशन भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहता है। सो हमारी डाइट में जितने ज़्यादा फ्लूइड होंगे उतना हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन अच्छे से काम करेगा। हमारी डाइट में काफ़ी सारे फ्रूट्स होंगे और रॉ वेजिटेबल होंगे, स्पेशली रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर के, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में सारे मिनरल्स और वाइटामिन मिल जाएंगे। यानी कि मैं बात कर रही हूँ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की। उसके साथ साथ हमारी डाइट में आयरन रिच एंड कैल्शियम रिच फूड्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बोन्स की डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। सो हमारी डाइट में कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हमें बहुत इजीली मिल जाएंगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके अलावा हमारी डाइट में प्रॉपर फाइबर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए एंड कुछ हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड होने चाहिए। फैट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ नट्स एंड सीड बेस्ट एग्जाम्पल हैं, बेस्ट सोर्स हैं हेल्दी फैट्स का। उसके साथ साथ हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी इंक्लूड करने हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जैसे कि गार्लिक, जैसे कि बेरीज, जैसे कि ग्रीन टी, जैसे कि डार्क चॉकलेट्स, जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी होता है, जैसे कि जिंजर, जैसे कि गार्लिक, जैसे कि टर्मरिक। ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इन सबसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे किस तरीके से खा रहे हैं, यानी कि हमारा कुकिंग मेथड क्या है। कुकिंग मेथड डायरेक्टली हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारा कुकिंग मेथड या तो ग्रिल होना चाहिए, बॉइलिंग होना चाहिए, बेकिंग होना चाहिए, रोस्टिंग होना चाहिए, ब्लेंचिंग भी हो सकता है, बट डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हमें डाइट में कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। अवॉइड करने की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है एल्कोहल का। हमें एल्कोहल अपनी डाइट से हटा देना है, कैफ़ीन हटा देना है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो, लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो चल सकता है, अदरवाइज़ आप हटा दीजिए। शुगर आप कंप्लीटली हटा दीजिए। शुगर के बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुगर, वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं। आप वाइट सॉल्ट हटा दीजिए, उसकी जगह आप ब्लैक या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें होता है काफ़ी सारा ऑयल और काफ़ी सारा सॉल्ट। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।